सुमित चौधरी की रिपोर्टिंग है सीधे अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल से। अगली बड़ी खबर आपके सामने, प्ले करें इसको। यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, बड़ी खबर, इंडियन टेलीविजन पर पहली बार तालिबानी आतंकी का कबूलनामा। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी ने आतंकियों से बातचीत की है। सीक्रेट जेल में कैद तालिबानी आतंकियों का खुलासा। पाकिस्तान में तालिबान के आतंकियों को मिलती थी ट्रेनिंग। सुमित चौधरी से तालिबानी आतंकियों का कबूलनामा है ये। सीधे प्ले करें दूसरा जो रिएक्शन है। अफगानी है। हाँ अफगानी। और अफगानिस्तान के लोगों के साथ ही जंग लड़ रहे हैं। पश्तून है। हाँ पश्तून। क्यों जंग लड़ रहे हैं आप? अपने आप ही के लोग हैं ये लोग भी? तो बस इधर तो यही मुसीबत है ना कि को समझ नहीं आता है ना। हाँ हाँ समझ नहीं आता है। फिर जब बन जाए फिर समझ आएगा कि क्या कर चल रही है। कितने सालों से हैं आप तालिबान? तालिबान उस साथ तो कई अरसा हो गया। कितना अरसा भी फिर हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारा कुछ 50 साल तक हुआ। 50 साल। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा घर उधर था, हमारा रिहाइश उधर था, जाखिल कैम्प में। जाखिल कैम्प में पेशावर। पेशावर ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? हाँ अच्छा। हाँ। तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं अभी तो घर इधर है। घर इधर है, हाँ। लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का? कोई कभी मिला था? बोला कि क्या करने जा रहे हो, क्या करना है? कभी कुछ बोला था? अभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या आता, क्या करता था, इधर आता। हाँ। अभी क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर आपको देख रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहते ये तो हम कहना चाहता है कि भाई अगर हमारा मुल्क में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा और कुछ एक दूसरे को लड़ना पड़ना नहीं चाहिए। हम इस तो बात फिर आराम से ज़िंदगी करना है, करना पड़ेगा तो और क्या करें। फिर जब लड़ना नहीं चाहिए तो आप क्यों लड़ रहे थे? आपने क्यों बंदूक उठाई? बस तो समझ नहीं आता था उन्हें। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो अफगानिस्तान से खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नजीबुल्ला आजाद साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। You're most welcome. आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या अंग्रेजी में? जी जी हिंदी में कंफर्टेबल है, कोई मसला सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमने जानकारी दिखा रहे हैं, जब अफगान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सारी चीजें बोल रहे थे तो पाकिस्तान वाज डिसरिगार्डिंग एवरीथिंग, दे वर रीबफिंग इट। उनको ऐसा लगा ये सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अब जेल में जाकर हमारे रिपोर्टर ने अफगानिस्तान में उनके मुंह से ये खुद कबूलनामा सुना है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती है, उनके फौजी वहां आकर ट्रेन करते हैं। क्या ये आप लोगों के लिए एक आम बात हो गई है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान को ट्रेन करते हैं और पाकिस्तान का ये जो स्पिल ओवर है आपको झेलना पड़ता है? देखें, ये इंडियन अवाम और इंडिया मीडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, शॉक होंगे, सरप्राइज होंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात, ये बंदा तो फिर भी पश्तो स्पीकर था, चाहे इस साइड का हो या उस साइड का हो, लेकिन यहाँ पे हर दूसरे दिन अफगान मीडिया आउटलेट्स पे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो टिपिकल प्योर पंजाबी स्पीकर्स है, जो पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो बारहा उन्होंने कहा है पकड़ जाने के बाद कि वो उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है और वो सालों से यहाँ लड़ रहे हैं। बल्कि कुछ इवन ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं पिछले महीने जो पाकिस्तानी मिलिट्री या फौज में थे, कैप्टन्स मेजर्स थे, जो अफगान गवर्नमेंट या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़े हैं। मीडिया के सामने उनने वही सारा कबूलनामा दिया है। ये तो एक तो ये इन आतंकवादियों की बात है। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा तकरीबन महीना पहले पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद, उसने खुद बड़ी वाज़े अल्फाज में कहा है कि तालिबान की फैमिलीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, उनके डेड बॉडीज़ वहाँ जाते हैं, उनकी जो इंजर्ड है वो उनकी ट्रीटमेंट पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में होती हैं। और दो दिन पहले पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है कुरैशी, उसने बड़ी वाज़े अल्फाज में कहा है कि
तालिबान आईएस को या दाइश को अफ़गानिस्तान में आतंकवादी फैलने नहीं देगी और वो उनके साथ लड़ेंगे, मतलब एक तरह से उनका स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ काफ़ी नॉर्मल है और वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अफ़गान गवर्नमेंट ने माजी में पास्ट में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी दिए हैं और बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स उनको भी दिए हैं। यहाँ पे बच्चे को पता है और रोज़ कई 100 तालिबान पकड़े जाते हैं और सबका ये इतराफ़ है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान की जो लीडरशिप है उनकी जो एक तरह से उनका जो अपना इलेक्शन या सिलेक्शन है वो कोयटा पेशावर में और हक़ानी मदरसे में कोयटा काउंसिल या शोरा में वो बड़ी आसानी से आज़ादी से वहाँ होता है और रोज़ वहाँ पे पाकिस्तान में तालिबान के लिए खुला चंदा डोनेशन हो रहा है, बाज़ार में निकल रहे हैं लोग और तालिबान के नाम पे फंडराइजिंग कर रहे हैं ताकि वो यहाँ लड़ सकें। और इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया उनकी सर्विस में है, उनको सर्विस दे रही है और उनकी जो पैगाम पहुँचा रही है। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू और सरप्राइजिंग अस। ये चीज़ें बड़ी सतह पे डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान ने बारहा कबूल की हैं। आपको याद होगा कि 2011 में जब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने एक इंडियन टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि तालिबान उनके बच्चे हैं, तालिबान उनके गार्डन्स है। आज़ाद साहब, आप एक चीज़ देखिए, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आपने कहा ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है, ये बच्चा वहाँ पर जानता है। आप सोच नहीं सकते इस बात को सुनने के बाद मैं कितना दुखी हूँ। क्यों? इट मीन्स जब आपने ये कहा कि यूएन को भी पता है, यानी कि अफगान के जो लोग हैं, अफगान के जो इलेक्टेड लोग हैं, अफगान के जो डेमोक्रेटिकली सेलेक्टेड लोग हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। एंड पाकिस्तान एज अ रोग कंट्री इज डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू। मसला ये है, देखिए इन पिछले 4-5 दिनों में दुनिया भर में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में काफ़ी तादाद अफगान निकल आए रोडों पे, उनने प्रोटेस्ट किया इस सब चीज़ के ख़िलाफ़। स्विट्ज़रलैंड में वो बेल्जियम में यूएन के हेडक्वार्टर के पास गए। तो मसला ये है कि यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरीज है, ये सिविल वार नहीं है, ये अफगानिस्तान और तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, अफगान अवाम और तालिबान के दरमियान का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी का मसला है, रीजनल पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी कंपटीशन से यहाँ पे चाइना, रशिया, पाकिस्तान है और यूनाइटेड स्टेट्स सुनता भी है तो वो भी बाज़ मसाइल में वो मतलब उनका भी अपना हाथ है, क्योंकि उनकी अपनी इंटरेस्ट है, उनका जो रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका जो अफगानिस्तान का जो जियो पॉलिटिक्स है बदकिस्मती से। तो न सिर्फ के अफगान लीडरशिप, अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड लीडरशिप है उनका भी नहीं सुना जा रहा है, उनकी भी नहीं सुनते कोई, अफगान अवाम की भी नहीं सुनते। हम देख रहे हैं यहाँ पे हर दिन कई 100 के करीब लोग शहीद होते हैं, बेघर हो जाते हैं और ये सारी चीज़ ऑन द डॉक्यूमेंटेड है और ये कन्फेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद कर रही है। और आपने देखा होगा तकरीबन 2-3 महीने पहले तालिबान की जो लीडरशिप थी वो दोहा से पाकिस्तान आई, वहाँ पे कराची में वो अपने लोगों से मिले और उनकी वीडियोस वायरल हुई है जो वो कबूल कर रहे हैं और एक तरह से पाकिस्तान का जो फेवर है उनको, वो जो एहसान है उसके लिए वो थैंकफुल है, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप को वहाँ जगह मिली है, हर तरह की मतलब सपोर्ट मिल रही है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री। तो ये चीज़ें छिपी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से जंग लड़ रही है और इस जंग ने अफगानिस्तान की जो जियोग्राफी और इन लोगों को ऐसे किया है कि मतलब यहाँ पे बिग पावर्स अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। जैसे वो थ्योरीज है, इंटरनेशनल थ्योरीज, द टू लेवल गेम और सिक्योरिटी डायलेमा के अपनी छोटी सी इंटरेस्ट के लिए दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान किया जाए। तो अफगानिस्तान इस वक्त ऐसी एक हालत में है कि मतलब दूसरों की छोटी सी इंटरेस्ट के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन अफगान अवाम को जैसे दहाइयों से कोई भी इस अवाम को नहीं हरा सकता, इस जोग्राफिया को नहीं हरा सकता। इसी तरह अफगान सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस वो मजबूत कड़ी है और वो बहुत जल्द ही इस पूरे झगड़े का जो मतलब जो जिस तरह उनने पेंटिंग की है टेररिस्ट ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उसको उल्टा करके दिखाएगी। आप जो बता रहे हैं सर, एक आपके पास समय ज्यादा नहीं है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे आप क्या देखते हैं? ये एक्सपोजे हमने किया है आपकी बात को सेकंड करते हुए जो आप अभी तक कहते आए हैं, क्या आपको लगता है कि इस एक्सपोजे के बाद, क्योंकि अगर इंडियन टेलीविजन पर बात की जाए तो ये उतना ही बड़ा है जितना कसाब का कन्फेशन स्टेटमेंट था, क्या इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा?
सूरत हाल ऐसी है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को थ्रेट है। अगर अफगानिस्तान एक सिविल वॉर में जाता है, जो नहीं जाएगा इंशाल्लाह, और अगर यहाँ पे सूरत हाल मजीद ख़राब होगी तो ये 90 का दहाई नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ यहीं पे ही होगा। नहीं, यहाँ से फिर इंटरनेशनल टेररिज्म वो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करके पूरी दुनिया को थ्रेट करेगी। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं अफगान डिप्लोमेसी को, अफगान गवर्नमेंट को और अफगान सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस को, तो जल्द ही इंटरनेशनल कम्युनिटी मजबूर हो जाएगी कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस बुला ले, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस और नेटो अलायंस कंट्रीज और रीजनल पावर्स, और इसके साथ ही अफगान गवर्नमेंट और तालिबान टेबल पर बैठ के 2-3 महीनों में मसला हल कर दे। क्योंकि अगर ये मसला हल ना हो जाए तो ये अफगानिस्तान की सरहदों तक ये मसला नहीं रहेगा, ये सरहदें पार कर जाएंगी और ये इस बराज़म को भी, इस कॉन्टिनेंट को भी पार करके इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो उम्मीद यही है कि 2-3 महीनों में ये मसला प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी मजबूर हो रही है अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, वो मजबूर हो रही है कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान का जो मसला है वो हल करे, वरना ये आग भड़केगी और सबको लेके जाएगी। नजीबुल्लाह साहब, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट ऑफ सेफ्टी, और आपके परिवार के लिए भी, क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थितियां हैं आप सभी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन फ्यूचर ऑल्सो हम आपका जो ओपिनियन है वो अपने टेलीविजन चैनल्स पर रखते रहेंगे और दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। You're welcome. Take care. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।